व्यक्ति का ज्ञान, बुद्धि, इंद्रियां, मस्तिष्क और शक्ति बुध ग्रह के अंतर्गत आती हैं। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में यह कहा गया है कि बुध ग्रह बृहस्पति और चंद्रमा से संबंधित है, इसलिए बुध ग्रह में दोनों ग्रहों की विशेषताएं पाई जाती हैं। बुध ग्रह संचार, कौशल, विश्लेषणात्मक क्षमता और बुद्धि का महत्वपूर्ण कारक ग्रह माना गया है। इसलिए यह ग्रह वकील, सेल्स का कार्य करने वाले, कलाकार और वैज्ञानिकों के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। बुध ग्रह को बुधवार का दिन समर्पित होता है। और अगर हम रंग की बात करें तो बुध का जो ज्योतिषी रंग है वह हरा रंग है और बुध ग्रह से जो जुड़ा हुआ रत्न है वह पन्ना है। वास्तविक दृश्य में बुध का जो रंग होता है वह बहुत गहरा होता है। यह एक चट्टान और धूल से भरा हुआ ग्रह है। राशि चक्र की अगर हम बात करते हैं तो बुध मिथुन और कन्या राशि के स्वामी होते हैं, जो काल पुरुष की कुंडली में तृतीय भाव और षष्ठम भाव है। तीसरा घर साहस, संचार और भाई बहनों को दर्शाता है, जबकि छठा घर स्वास्थ्य को दर्शाता है। बुध ग्रह की सूर्य और शुक्र के साथ मित्रता है और चंद्रमा के प्रति बुध ग्रह शत्रुता रखते हैं और शनि, मंगल और बृहस्पति के साथ यह तटस्थ रहते हैं। बुध ग्रह को सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह माना गया है और यह पृथ्वी के आकार से लगभग 3 गुना छोटा है और सूर्य से सबसे निकट ग्रहों में बुध ग्रह है। इसीलिए अधिकांश कुंडलियों में बुध ग्रह अस्त होते हैं। तुला राशि में बुध का गोचर विपणन पेशेवरों, व्यापारियों और रचनात्मक लोगों के लिए एक अच्छा समय साबित होगा। जैसा कि हम जानते हैं यह ग्रह व्यापार और संचार का कारक ग्रह है। ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह को ईश्वर का दूत भी कहा जाता है, जो सभी प्रकार की संचार क्रियाओं या लिखित कामों, स्पष्ट सोच, रचनात्मक कौशल, व्यावसायिक ज्ञान, यात्रा, सॉफ्टवेयर, विशेषज्ञता और गणित को प्रभावित करता है। बुध ग्रह आपके नियमित जीवन को प्रबंधित करने की क्षमता को भी नियंत्रित करता है। तुला राशि में बुध की उपस्थिति लोगों के नवीन विचारों, बोलने की क्षमता और लेखन कौशल को बढ़ाएगी। तुला राशि में बुध का गोचर कुछ नए परिवर्तन ला सकता है। इस समय अवधि के दौरान कपड़ा क्षेत्र में संबंधित कुछ क्षेत्रों में कुछ महत्वपूर्ण समाचार सुनने को मिल सकते हैं। बिजनेस की बात की जाए तो कैसीनो, वाइन, लग्जरी वाहन, इत्र, आभूषण और वस्त्र में उछाल देखा जा सकता है। इंटरनेट और सोशल मीडिया संचार में वृद्धि देखी जा सकती है। बुध का होने वाला गोचर 22 सितंबर 2021 को प्रातः 7:52 पर होगा। तो बुध के इस होने वाले गोचर से हमारी जो 12 राशियां हैं वह किस प्रकार प्रभावित होंगी, तो आज की वीडियो में हम प्रथम की 6 राशियों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, इन 6 राशियों के बारे में हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। बाकी बची हुई जो 6 राशियां हैं उनके बारे में हम कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर कोई दर्शक चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक के साथ साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की अपनी प्रथम राशि मेष राशि से। मेष राशि के लिए बुध तीसरे और छठे भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर की अवधि में वह दाम्पत्य और साझेदारी के सप्तम भाव में गोचर करेंगे। यह गोचर मेष राशि के जातकों के लिए सौभाग्य लेकर आएगा। इस समय अवधि में आप अपने बच्चों की ओर से कुछ अच्छी खबर सुन सकते हैं। इस समय अवधि में आपको अपनी संतान की वजह से खुशी प्राप्त होगी। जो दंपति संतान प्राप्ति की कामना कर रहे थे उन्हें इस समय अवधि के दौरान अच्छी खबर प्राप्त हो सकती है। व्यावसायिक रूप से भी आपका कार्यभार बढ़ेगा और इस अवधि के दौरान आपका प्रदर्शन भी अच्छा रहेगा, जिसके कारण आपको कई नई जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। इसके कारण हो सकता है कुछ चिंताएं आपकी बढ़ सकती हैं। इस समय अवधि में आपका अपने सहकर्मियों के साथ कुछ मतभेद भी देखा जाएगा, इसलिए आपको इस बात की सलाह दी जाती है कि आपको इस दौरान खुद को आंतरिक राजनीति से दूर रखना है। यह गोचर आपके लिए संचार कौशल को सुधारने वाला होगा और इस समय अवधि के दौरान आप अपने विचारों को भी व्यवस्थित करेंगे और अपनी बुद्धि और कौशल से दूसरों को प्रभावित कर पाएंगे। इस राशि के कुछ जातक
नए व्यापार भी शुरू कर सकते हैं। स्वास्थ्य की अगर बात करें तो यह समय अवधि आपके लिए सामान्य रहेगी। इस गोचर काल को शुभ करने के लिए भगवान विष्णु की पूजा करें। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के जातकों के लिए बुध दूसरे और पांचवें भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में रोग ऋण रिपु के षष्ठम भाव में बुध का गोचर होगा। इस गोचर की अवधि में टूरिज्म क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को अपने संचार कौशल पर काम करने का एक अच्छा मौका मिलेगा। इस दौरान कुछ जातकों को नई नौकरी भी प्राप्त हो सकती है। बुध का यह गोचर आपके खर्चों में भी वृद्धि लेकर आएगा। विशेष रूप से अपने परिवार के सदस्यों के ऊपर आपका धन खर्च होगा, इसलिए आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखते हुए धन को संचित करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आपने पूर्व में कोई उधार या लोन लिया है तो इस समय अवधि में आपका वह चुकाना बहुत मुश्किल साबित होगा। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो आपका जो दाम्पत्य जीवन रहेगा उसमें आप अपने जीवन साथी के साथ अच्छा सामंजस्य बैठा पाएंगे। अगर पूर्व से आपके बीच कोई दूरी थी तो इस समय अवधि में वह दूरी भी समाप्त हो जाएगी। समाज के बीच आपका नाम, प्रसिद्धि और सम्मान भी बढ़ेगा। विवाहित जातक इस समय अवधि में अपने बच्चे की तरफ से कोई खुशी का समाचार आपको मिल सकता है। स्वास्थ्य की अगर बात करें तो इस समय अवधि में छाती और फेफड़ों से संबंधित कुछ समस्या आपको परेशान कर सकती है। इस गोचर काल को शुभ करने के लिए 3, 6 या 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातकों के लिए बुध पहले और चौथे भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में वह आपके संतान, शिक्षा और रोमांच के पंचम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। इस गोचर काल की अवधि में आप व्यवस्थित रूप में अपने विचारों को व्यक्त करना चाहेंगे और उसे आप अधिक स्पष्टता के साथ व्यक्त भी कर पाएंगे। इस अवधि के दौरान आपके उत्साह में और ऊर्जा स्तर में भी वृद्धि देखी जाएगी। हालांकि इस समय अवधि के दौरान आपको अपने अति विश्वास पर भी नियंत्रण रखना है, क्योंकि इससे आपके भाई बहनों के साथ आपकी टकराव की स्थिति बन सकती है। इस अवधि के दौरान आपको अधिक पैसा कमाने की चाह से आप जोखिम की ओर बढ़ सकते हैं। इसके अलावा सट्टेबाजी के प्रति भी आपका झुकाव रहेगा, लेकिन आपको समझदारी से निर्णय लेने की आवश्यकता होगी, क्योंकि ऐसे कामों में आपको लाभ की बजाय नुकसान हो सकता है। पेशेवर रूप से आप कुछ कंपनियों के साथ कोई समझौते कर सकते हैं। इस अवधि के दौरान आपके नए उद्यम करने की भी संभावना बनती है और आप इस अवधि के दौरान व्यावसायिक प्रस्ताव में नई परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे। रिश्तेदारी की बात की जाए, पारिवारिक सदस्यों और सगे संबंधियों के बीच आप अच्छा समय व्यतीत करेंगे और आप हर प्रकार से मनोरंजक गतिविधियों में भी शामिल होंगे। स्वास्थ्य की अगर बात की जाए तो इस समय अवधि के दौरान आपका मानसिक तनाव बढ़ सकता है। इस गोचर काल को शुभ करने के लिए बुधवार के दिन गाय को हरी घास खिलाएं। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के जातकों के लिए बुध तीसरे और 12वें भाव के स्वामी होते हैं। इस अवधि के दौरान बुध ग्रह संपत्ति और माता के चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। इस गोचर काल के दौरान आपका संचार कौशल बढ़ेगा और आप सभाओं को संबोधित कर सकते हैं। यह गोचर संदेश भेजने या अपने विचारों को अपने प्रियजनों के साथ व्यक्त करने में भी यह गोचर आपकी मदद करेगा। इस गोचर काल की अवधि में आपको संयमित रहते हुए पारिवारिक मुद्दों को सुलझाने की आवश्यकता होगी और विशेष रूप से भाई बहनों के साथ लड़ाई झगड़ा या मतभेद की स्थिति से आपको बचकर रहना है। इस अवधि के दौरान आपको अपने खर्चों पर भी नियंत्रण रखना होगा और आपको एक चीज का विशेष रूप से ख्याल रखना है, इस अवधि के दौरान आपको किसी से उधार नहीं लेना है। इस समय अवधि में आप कोई नया वाहन ले सकते हैं या आप अपने घर या कार्यालय का नवीनीकरण में भी पैसा खर्च कर सकते हैं। इस समय अवधि में आपका अपनी मां के साथ प्यार और स्नेह के साथ समय कटेगा, जो आपको मानसिक शांति प्रदान करेगा और आप इस समय के दौरान अपने दोस्तों के साथ भी अच्छा समय बिता पाएंगे। प्रेमी जातकों के लिए भी यह गोचर शुभ परिणाम लेकर आएगा।
इस अवधि में आपको अपने हर कार्य में सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करनी होगी। यह आपके लिए वह समय है जिसमें आपको पैसा, प्रगति और प्रसिद्धि मिलेगी। इस समय अवधि में आपको स्वास्थ्य से संबंधित कुछ समस्याएं परेशान कर सकती हैं। इस गोचर काल को शुभ करने के लिए बुधवार के दिन बुध के बीज मंत्रों का जाप करें। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के जातकों के लिए बुध एकादश और दूसरे भाव के स्वामी होते हैं और आपके साहस, छोटी यात्रा और लेखन के तृतीय भाव में बुध का गोचर होने जा रहा है। इस गोचर काल के दौरान आपके वाणी और संचार में स्पष्टता और सटीकता देखी जाएगी। यह गोचर आपके लिए वित्तीय लाभ भी लेकर आएगा, लेकिन आपको कोई निवेश करने से पहले सतर्क रहने की आवश्यकता होगी ताकि आप निवेश से जुड़ा हुआ कोई सही फैसला ले सके। इस समय अवधि के दौरान आपका ज्यादा ध्यान संचार की तरफ रहेगा और आप सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्मों का आप बहुत ज्यादा यूज करेंगे। इस गोचर काल की अवधि में आप कोई छोटी यात्रा भी कर सकते हैं और अपने कौशल और अच्छी याददाश्त के लिए आपको लोगों से सराहना की भी प्राप्ति होगी। इस अवधि के दौरान आपको जो भी कार्य शुरू करना है उसे आप सकारात्मकता के साथ शुरू करें, इससे आपको सफलता की प्राप्ति होगी। इस अवधि में आप आध्यात्मिक और धार्मिक गतिविधियों में भी भाग ले सकते हैं जो आपके मन को शांति देगा। स्वास्थ्य की अगर बात करें तो इस गोचर की अवधि में आप मानसिक तनाव का शिकार हो सकते हैं। इस गोचर काल को शुभ करने के लिए भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें। बात करते हैं आज की अपनी अंतिम राशि कन्या राशि की। कन्या राशि के जातकों के लिए बुध दशम और प्रथम भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में वाणी, कुटुंब और संचित धन के द्वितीय भाव में बुध का गोचर होने जा रहा है। इस गोचर काल की अवधि में आप अनुकूल अवधि का आनंद लेंगे क्योंकि आप इस समय अवधि में आप अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिता पाएंगे और परिवार के सदस्यों का भी आपको भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। इस समय अवधि में आप अपने परिवार के सदस्यों के बीच भी धन खर्च करने में संकोच नहीं करेंगे। इस समय अवधि के दौरान आपको अपनी वाणी पर ध्यान रखना है और कठोर शब्दों को बोलने से भी बचना होगा। इस अवधि के दौरान आपको वित्तीय रूप से सावधान होने की आवश्यकता होगी, साथ ही साथ एक बजट के साथ चलने की आवश्यकता होगी। अगर आप बुद्धिमान हैं तो आप इस समय अवधि के दौरान अपनी बुद्धि का सही उपयोग कर धन कमा सकते हैं। इस अवधि के दौरान गणित, भौतिकी, सांख्यिकी और अर्थशास्त्र जैसे विषयों में जुड़े व्यक्तियों के लिए अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे और वह अपने विषयों को समझ पाने में भी सक्षम रहेंगे। व्यावसायिक रूप से भी आपको इस समय अवधि के दौरान अच्छे अवसर प्राप्त होंगे जो आपके विकास में सहायक होंगे और आप अपने अधिकांश संपर्कों और रिश्तेदारों को भी मजबूत बनाने में सक्षम होंगे। आप नवीनतम तकनीकों का उपयोग कर इस अवधि के दौरान एक अलग छवि बना सकते हैं और अपने करियर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को हासिल कर सकते हैं। स्वास्थ्य की अगर बात करें तो स्वास्थ्य के लिहाज से छोटी मोटी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। इस गोचर काल को शुभ करने के लिए बुधवार के दिन गरीबों में हरी चीजों का दान करें। तो यह था बुध का गोचर जिससे प्रभावित होने वाली हमारी प्रथम की 6 राशियों के बारे में समस्त जानकारी। उम्मीद करता हूं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए और आप वीडियो को लाइक के साथ साथ शेयर भी कीजिए। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी लिख सकते हैं। धन्यवाद।